अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम वर्ड के बारे में ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। वर्ड में आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ऑफिस सूट का हिस्सा है। तो इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो इसको हम आज इंशाल्लाह सीखते हैं। और इसमें जो प्रैक्टिकल हैं वो डीएई के जो फर्स्ट ईयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी इसमें है, और जो सीसीए में इसका प्रैक्टिकल है वो तकरीबन सारे का सारा इसमें शामिल है। तो इसलिए इसको ज़रा गौर से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करें। कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें सिखाई जाती हैं ना, वो आम तौर पे प्रैक्टिस से ही आपको आती हैं। यहाँ तक कि अब हम इसमें 20-20 साल हो गए, हमें 25-25 साल कंप्यूटर में कोई चीज़ हमने करना हो, जैसे अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकल करवाने लगा हूँ, तो पहले हमें भी इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो इस वजह से आप लोग जब तक इसमें प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप इसको सीख सकेंगे, अदरवाइज़ ये मुश्किल हो जाता है सीखना, याद रखना उसको। तो प्रैक्टिस, एज इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कंप्यूटर में, ख़ास तौर पे और टेक्निकल एजुकेशन में। जब तक आप उस चीज़ से इन टच रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे, मज़ीद उसमें बेहतरी आती रहेगी। तो आज हम उसको शुरू करते हैं। देखें, जब हम विंडोज़ को अपलोड कर लेते हैं, उसके डेस्कटॉप पे आते हैं, तो यहाँ से हमने वर्ड को कैसे एक्सेस करना है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टास्क बार में हमने उसका एक लिंक पिन किया हुआ है। इसको पिन करना कहते हैं। टास्क बार पे किसी भी सॉफ्टवेयर का लिंक जो है उसको पिन कर दिया जाता है, ताकि आप हर ज़रूरत के वक़्त हर वक़्त उसको एक्सेस कर सकें। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप इसको यहाँ पे, इसका जो सर्च बार है उसमें आप वर्ड लिखकर एंटर करते हैं तो ये आपके सामने आ जाता है ये वर्ड। यहाँ से भी आप इसको चला सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। और हमने चूंकि इसको पहले खोला हुआ है आपके लिए, तो ये वर्ड का एनवायरनमेंट है, इस पर हमने क्लिक किया, अभी ये खुला। और अब इसका कुछ जो वर्क प्लेस इसको हम कहते हैं, जो सामने आपके जगह नज़र आ रही है, ये इसकी पेज भी है और इसका एनवायरनमेंट है पूरे का पूरा। पूरी स्क्रीन को अगर हम डिस्कस करें तो इस पे दर्जनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम यहाँ पे उन बारीकियों में नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमें इसमें काम करने में जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे हम ज़ेर बहस लाएंगे, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से वर्ड में काम किया जाता है। देखें, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये पेज है इसका, ये वाइट कलर का सारा पेज है इसका। यहाँ से आप व्यू छोटा बड़ा कर सकते हैं। पेज आपको 100% पे लेके आएंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसको अगर आप बड़ा करेंगे तो आप इसको कंट्रोल, और जो माउस के ऊपर व्हील होता है, एक पहिया सा होता है, उसको अगर आप बड़ा करेंगे यानी नीचे की तरफ, सामने की तरफ घुमाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा इसका व्यू, और अगर पीछे की तरफ घुमाएंगे तो उसका व्यू छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जूम इन और जूम आउट करते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है आप इसका व्यू यहाँ से छोटा बड़ा कर लें। ये देखें, यहाँ आप करेंगे ये जूम इन हो रहा है जो बड़ा होता है, और ये जो है ये जूम आउट हो रहा है जिसमें आपको छोटा व्यू नज़र आता है। तो ये भी तरीका है इसको व्यू को मैनेज करने का। अच्छा, अभी हमारे सामने ये जो चीज़ है इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये हमें अपना लोकेशन बताता है कि हम पेज के इस वक्त किस जगह पे हैं। इससे हमें इसकी पोजीशन का पता चलता है। फिर इसके ऊपर ये जो चीज़ें हैं इसको हम मेन्यू बार कहते हैं, और ये जो है ये इसके डिफरेंट पैनल्स हैं जिसमें इसकी फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ तरीके बताए हुए हैं। ये क्लिपबोर्ड के बारे में पैनल है, ये फॉन्ट और लेटर की जो फॉर्मेटिंग है उसके बारे में है। फिर ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए है, और ये जो चीज़ें हैं ये स्टाइल वगैरह इसको देते हैं हम,
तो ये स्टाइल में जाके ये सारा कुछ होता है। अच्छा, हम इसमें हमने करना क्या है, हमने इसमें पहले तो डॉक्यूमेंट बनाना है, उसे सेव करना है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेटिंग करना है, फिर हम इसके कुछ एडवांस फीचर हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये वीडियो जो वर्ड के बारे में है ये तकरीबन 2 पे मुश्तमिल होगी। इसका एक पार्ट 1 होगा जिसमें हम इसकी बुनियादी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद फिर इसका पार्ट 2 होगा जो इसके साथ ही नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो उसमें आपको इसकी कुछ जो बड़े फीचर हैं, जो एडवांस फीचर हैं, जिसमें आपको मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा, वो हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम अभी पेज लेआउट की बात करते हैं। ये पेज है, इसकी फॉर्मेटिंग है, तो ये लेआउट में हम इसको करते हैं। लेआउट पे क्लिक किया, आप इसमें देखें कि इसमें मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है पेज का, कॉलम आप कितने दे सकते हैं और इस तरह इसमें ब्रेक्स होती हैं, पेज ब्रेक, और डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ ब्रेक होता है। इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस इसमें मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे हम उसको इंडेंट दे सकते हैं, उसकी स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं, और ये दूसरी इसके सेक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन कौन सा है। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि एक जगह पे आप पेज को जो है वो वर्टिकल देख रहे हों, जिसमें हम उसको लैंडस्केप कहते हैं, एक में आप उसको पोर्ट्रेट देखना चाहते हो, एक जगह पे आपने उसको कॉलम्स में देखना है, दूसरी जगह पे आपने उसको पैराग्राफ में देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेटिंग एक ही डॉक्यूमेंट में भी हो सकती हैं, वहाँ हम सेक्शन ब्रेक करके तो वो कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास पेज चल रहा है जिस पे हम इस वक्त मौजूद हैं, इसका साइज़ हम देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ वर्ड ने खुद डिफ़ाइन किया हुआ है ये वो है, और वो है लेटर साइज़। इसको कहते हैं लेटर साइज़, और इसका साइज़ होता है 8.5 इंच इसकी विड्थ है और 11 इंच इसकी लेंथ है। तो ये पेज का साइज़ है और इसको हम चेंज कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल तो आपको इसका सिर्फ तारुफ बता रहे हैं। इसमें फिर कॉलम है, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल कॉलम होता है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो और इसी तरह इसकी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में इसका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो किस्म की ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट का मतलब है कि आपका जो पेज है वो खड़ा हुआ स्टाइल है, ऊपर से नीचे की तरफ। लैंडस्केप जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लेटा हुआ आप उसको कह सकते हैं, ये लैंडस्केप होती है। लैंडस्केप को अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपको पेज थोड़ा सा इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें इस तरह हमें ऊपर नीचे हाइट कम नज़र आएगी और राइट लेफ़्ट इसकी चौड़ाई ज़्यादा नज़र आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट ही होता है। फिर इसके मार्जिन है, मार्जिन भी बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वाले में ये 1-1 इंच हर तरफ से होता है जो मार्जिन में आता है। तो ये तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट है। तो उसके बाद हम इसके जो होम पे जाते हैं, इसके बाकी फॉर्मेटिंग पे बात करते हैं। इसमें एक ऑप्शन है, पहले तो ये है कि हम खुद कुछ इसमें टाइप करें। टाइप करने के लिए हम इसमें लिख देते हैं कि ये एक टेस्ट पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये टेस्ट पेज हमने लिख दिया, टाइप किया। इस टाइप करने के लिए आपका ज़रूरी है कि आपको कीबोर्ड से मुकम्मल वाकफियत हासिल हो, आपको पता हो कि कौन सा लेटर किस जगह पे है, कैसे उसको टाइप करना है। कोशिश करें टाइपिंग प्रॉपर सीख लें, बगैर देखे प्रॉपर उंगलियों को अपनी जगह पे रखते हुए आप टाइपिंग करें, वो सबसे अच्छा तरीका है। उसमें आपको आसानी होगी, सारे कीबोर्ड को आप जानते होंगे कि कौन सा कहाँ पे लेटर आएगा। अच्छा, ये हमने टाइप किया। इसके अलावा इसमें इसमें एक होता है, एक कमांड है जिसके ज़रिए हम इसमें जो टेक्स्ट है वो खुद ऑटो फिल कर सकते हैं। तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि वो ऑटो फिल कैसे करते हैं। यहाँ अभी हम ये सीखते हैं कि इसको सिलेक्शन कैसे होती है।
ये इसकी सिलेक्शन है। इसमें हम शिफ्ट को दबाते हैं और राइट एरो प्रेस किए जा रहे हैं और वो उसको हाईलाइट कर रहा है, ये उसकी सिलेक्शन है। ठीक है। और इस तरह इसमें हमने यहाँ पे होम प्रेस किया तो ये लाइन के शुरू में आ गया, एंड प्रेस किया लाइन के एंड पे चला गया। और इस तरह हम कंट्रोल को प्रेस करते हुए अगर लेफ्ट एरो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये एक एक लफ्ज आगे जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ पे आप देखें, एक पैराग्राफ बना लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आप देखें कि हम इसको ये कंट्रोल राइट एरो प्रेस करें, एक एक लफ्ज ये जंप कर रहा है। और इस तरह अगर हम यहाँ पे मुख्तलिफ पैराग्राफ बना लेते हैं तो पैराग्राफ में इसका बिहेवियर क्या होगा कि हम अगर कंट्रोल और अप एरो प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो एक एक पैराग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ये सारा, इसको हम नेविगेशन कहते हैं। वर्ड में ये सारी नेविगेशन हो रही है। अभी हमने ये एक फाइल बनाई, इस फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने का तरीका है कि फाइल में जाके यहाँ पे आप सेव करेंगे। एक तरीका ये है, वो आपसे नाम मांगेगा शुरू में पहली दफ़ा, यहाँ से ये कर सकते हैं। और इसको अगर हम एक जगह दे देते हैं, कोई भी जगह कर लें, आप डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब क्योंकि ये फाइल पहली दफ़ा सेव हो रही है तो इसको हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम इसको दे दें। उन्होंने इसको उसी नाम से सेव कर दिया। तो हम इसको सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज में हम इसका नाम वही दे देते हैं ताकि आगे रेफरेंस के लिए ये याद रहे। फर्स्ट डॉक के नाम से हमने इसको सेव किया, ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हुआ। अब देखें, ये तो फाइल सेव करने का तरीका था। इसमें एफ कंट्रोल एस से भी ये सेव हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने आज इसमें सीखी हैं। अभी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हम सीखना चाह रहे हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हम ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसके शुरू में पैराग्राफ है, आके हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे तो ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। इस पैराग्राफ को हमने बोल्ड करना है तो यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देंगे। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ, अगर आप यहाँ पे इसको माउस से सिलेक्ट करते हैं, इसको हम इटैलिक कर देते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका फ़र्क जो है वो महसूस करवाना है कि ये तीन बड़ी फॉर्मेटिंग के स्टाइल हैं जो हमने यहाँ पे दिए हैं। ये बोल्ड है, ये इटैलिक हो गया है, और ये जो है ये अंडरलाइन हो गया। तो इस तरह की इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फॉर्मेटिंग हम आइंदा भी सीखेंगे। तो आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा मंद होगा। इसको इसी तरीके से सीखिएगा जैसे आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो जो वर्ड के बारे में ही है, उसमें इससे अगले फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।